जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं। मेरा ये अपना अनुभव रहा है कि आप दर्शकों के लगातार ईमेल मिलते रहते हैं, कमेंट मिलते रहते हैं। कोई कहता है राहु का उपाय बताइए, कोई कहता है शनि का उपाय बताइए, कोई कहता है कि मंगल का बताइए, कोई गुरु और बुध का उपाय मांगता है। तो मेरी टीम ने ये निर्णय किया कि क्यों ना हम लोग आपको नवग्रह शांति के पूरे विधि विधान के साथ उपाय बताएं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। इस उपाय को अगर आप अपने घर में खुद से करते हैं या योग्य आचार्यों से करवाते हैं तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। आज मैं आपको नवग्रह से संबंधित जो है वो पूरा विधि विधान बताने जा रहा हूं, किस प्रकार से आपको ग्रह शांति करानी चाहिए, कैसे उसका लाभ लेना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में फैले सौर्य मंडल के 9 ग्रहों का धरती पर स्थित सभी प्राणियों, यहां तक कि जल, पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि यानी पूरी प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह बताए गए हैं और सभी 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति अशुभ होती है उससे शुभ फल पाने के लिए कई प्रकार के उपाय प्रचलित हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय है अशुभ ग्रहों के मंत्र का जप किया जाए और ग्रहों के मंत्र का जप जो है वो उसके अशुभ प्रभाव को दूर कर देता है। इसी तरीके से ज्योतिष गणना के अनुसार प्रत्येक जातक पर जन्म लग्न, दशा, महादशा, अंतरदशा तथा प्रत्यंतर दशाओं का प्रभाव पड़ना निश्चित है। लग्न, जन्म राशि तथा नाम राशि से चौथे, 8वें, 12वें स्थान की स्थिति का प्रभाव सभी जातक पर पड़ता है। नवग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए भी कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं जिनका विधि विधान से यदि पालन करें तो अवश्य ही लाभ मिलता है। तो आज हम लोग इसी प्रकार से जानेंगे कौन से मंत्र इत्यादि का जाप किस ग्रह के लिए किया जाना चाहिए। तो जब ग्रहों के लिए मंत्र जाप की बात आती है तो मंत्र जाप की सही विधि क्या है ये भी समझ लेना आवश्यक है। जिस ग्रह के लिए मंत्र जाप करना चाहते हैं उस ग्रह की विधिवत पूजा करें। पूजा में सभी आवश्यक सामग्रियां चढ़ाएं। इसके लिए किसी भी ब्राह्मण की मदद भी ली जा सकती है। पूजा में संबंधित ग्रह के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। वैसे तो हर ग्रह के लिए मंत्र की एक अलग अपनी जप संख्या निश्चित है, लेकिन यदि आप उतना जाप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रतिदिन 108 बार उसका जाप अवश्य करें। जप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। किसी भी ग्रह के लिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग माला का प्रयोग करेंगे। तो हर ग्रह के लिए रुद्राक्ष की माला किसी भी प्रकार के जाप के लिए उपयुक्त मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। उसका प्रयोग करके ही आपको जाप करना चाहिए। तो आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं सूर्य ग्रह की शांति के लिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह अशुभ स्थिति में बनते हैं तो आप किस प्रकार उनका निदान करें और एक शुभ सूर्य का आपको फल जीवन में कैसे मिले, इस विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माता पिता की सेवा तथा सूर्य देवता को नियमित रूप से अर्घ देना चाहिए। जल में रोली तथा लाल पुष्प डाल करके अर्घ देना बहुत ही शुभ फलदायी होता है।
सोना, तांबा, चीनी तथा गुड़ इत्यादि का दान करें। सूर्यदेव के उगने से पहले यानी सूर्य देवता के सूर्योदय से पूर्व आपको उठना चाहिए और रविवार को नमक रहित भोजन ग्रहण करके व्रत करना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि रविवार के दिन नमक कम से कम ग्रहण करें या उपयोग करें। परिवार में, अपने समाज में, अपने आसपास बड़े बुजुर्गों का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करें। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहें, भाग लेते रहें, तो आपका सूर्य बढ़िया रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य देवता के मंत्र की। सूर्य देवता का जो बीज मंत्र है वो है ओम ह्रांग ह्रीं रौंग सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप का जो समय है वो है सूर्य उदय के समय। जप संख्या इसकी 28,000 है, 28,000। और उसके बाद जब आप दशांश हवन करेंगे तो हवन की संविधा जो है वो आग की लकड़ी की होनी चाहिए। इस तरीके से इस मंत्र का जाप करने से पद, यश, सफलता, प्रतिष्ठा, उन्नति यानी तरक्की, स्वास्थ्य, संतान सुख इत्यादि ये दिलाता है। सूर्य से संबंधित कुछ उपाय भी हैं जो आपको जानना चाहिए। सूर्य को बलि बनाने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठ करके लाल पुष्प वाले पौधों एवं वृक्षों को जल से सींचना चाहिए। रात्रि में तांबे के पात्र में जल भर करके सिराने रख दें और दूसरे दिन प्रातःकाल उस जल को ग्रहण करना चाहिए यानी पीना चाहिए। तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में आप धारण करें, वो बहुत अच्छा होता है। लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय में दोनों हाथों में अंजलि में भर करके गेहूं और गुड़ खिलाएं। गेहूं को जमीन पर गाय के सामने नहीं डालना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय घर से मीठी वस्तु खा करके निकलें। हाथ में मौली या कलावा 6 बार लपेट करके आपको बांधना चाहिए। लाल चंदन को घिस करके स्नान के जल में मिलाएं और उससे स्नान करें। सूर्य देवता के दुष्प्रभाव के निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों और उपायों में आपको ध्यान ये रखना होता है कि रविवार का दिन हो, सूर्य देवता का नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी तथा उत्तराषाढ़ा होता है और सूर्य की होरा में यदि आप ये उपाय करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा फलित होता है। तो इस प्रकार आप सूर्य देवता के उपाय करके अशुभ सूर्य को शुभ बना सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये उपाय आपको बहुत पसंद आए होंगे। आपके ग्रह के अनुसार जो भी मैंने मंत्र संख्या बताई है वो शास्त्रों का एक मत है कि कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम। कलयुग में जब इन ग्रहों की शांति करते हैं तो जो मंत्र संख्या उस समय शास्त्र लिखते समय बताई गई थी तो उसका 4 गुना करके जाप करना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने आपको 4 गुना की संख्या बताई है, क्योंकि आप उसमें फिर कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको वो 4 गुना मंत्र की संख्या बताई है। इस प्रकार सही विधि विधान से अगर आप इन मंत्रों का जाप करा करके उपाय करते हैं, ये छोटे छोटे टोटके अपनाते हैं, तो निश्चित ही इन ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन में, आपकी कुंडली में आ रहा है वो दूर होगा। और जब एक बार ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है, शुभ प्रभाव मिलने लगता है, तो किसी भी प्रकार की सफलता, किसी भी प्रकार की कामयाबी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। सब कुछ आपकी मुट्ठी में होता है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाती है। तो इसी शुभकामना के साथ कि ये उपाय आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कार दिखाएंगे। आप इन उपायों को करके लाभ लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल वैभव वन पर। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146
9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।